We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज 26 जुलाई 2025 है और पूरा देश 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। ये वो ऐतिहासिक दिन है जब हम उन वीर जवानों को याद करते हैं जिन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाकर देश की शान को बरकरार रखा। इस बीच थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 26वें कारगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित किया और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने क्या कहा जानेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। फटाफट खबरों को देखने के लिए अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेगी। बढ़ते हैं खबर की ओर। द्रास की ठंडी वादियों में जहां टाइगर हिल, तोलोलिंग और पॉइंट 4875 जैसे युद्ध के मैदान आज भी वीरता की कहानी बयां करते हैं, जनरल द्विवेदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। द्रास में 26वें कारगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित करते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हम उन नायकों की श्रेणी में हैं जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने कहा, हम उन जाबाजों को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जान देकर हमें शांति दी। 1999 में ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को ऊंची चोटियों से खदेड़कर तिरंगा फहराया। ये हमारी अटूट एकता की मिसाल है। जनरल द्विवेदी ने हाल के ऑपरेशन सिंदूर की भी बात की, जिसने एक बार फिर भारत की ताकत को दुनिया के सामने ला दिया। उन्होंने बताया कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिसमें 26 लोग मारे गए थे, भारत चुप नहीं बैठा। सरकार ने सेना को खुली छूट दी और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। जनरल ने गर्व से कहा, हमने पाकिस्तान में 9 बड़े आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और ये सुनिश्चित किया कि कोई निर्दोष नुकसान ना हो। ये हमारा संकल्प है, हमारा संदेश है और हमारा जवाब है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान ने शांति का मौका ठुकराकर कायरता दिखाई, लेकिन भारत ने साहस के साथ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी जीत थी, बल्कि ये भी दिखाया कि भारत अब हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देगा। जनरल द्विवेदी ने सेना की आधुनिक तैयारियों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सेना अब और मजबूत हो रही है। हमने हर पैदल सेना बटालियन में ड्रोन प्लाटून बनाए हैं। आर्टिलरी में शक्तिबान रेजिमेंट शुरू की गई है, जिसमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन और लॉइटर म्यूनिशन होंगे। इसके अलावा भैरव लाइट कमांडो यूनिट जैसी विशेष टीमें बनाई गई हैं, जो सीमा पर दुश्मन को चौंका देने के लिए हमेशा तैयार हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि कल यानी 25 जुलाई को ही उन्होंने एक नई ब्रिगेड को मंजूरी दी है, जिसमें मशीनीकृत पैदल सेना, बख्तरबंद इकाइयां, तोपखाने और विशेष बल शामिल होंगे। ये सब हमारी सेना की ताकत को कई गुना बढ़ाएगा। जनरल ने कहा, हम शांति प्रिय हैं लेकिन कमजोर नहीं। भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वालों को करारा जवाब मिलेगा। ये भारत का नया सामान्य है। जनरल द्विवेदी ने ये भी बताया कि सेना न सिर्फ देश की सुरक्षा करती है, बल्कि विकास में भी योगदान दे रही है। खासकर लद्दाख जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना बुनियादी ढांचे और बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा, हमारी सेना हमारे लगभग 1,30,00,000 सैनिक, उनके परिवार और शहीदों के परिजन सब मिलकर विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करेंगे। जनरल ने युवाओं और कैडेट से अपील की कि वो देश सेवा को अपनाएं, चाहे वो सेना हो, विज्ञान हो, शिक्षा हो या कोई और क्षेत्र। उन्होंने कहा, कारगिल विजय दिवस सिर्फ एक याद नहीं बल्कि देश के लिए कुछ करने का आह्वान है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये संदेश हर भारतीय के दिल में जोश और गर्व भर देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं नेहा आनंद।